Hello and welcome everyone. Today we are going to solve नहीं. Today we are going to start a review of all axioms and postulates. Okay, and ध्यान से समझना इसको. ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. हो सकता है पूछ ले कि थ्योरम नंबर एक्सियम नंबर ठीक है, एक्सियम नंबर 5 बताइए, एक्सियम नंबर 7 बताइए, पोस्टुलेट 5 क्या कहता है, या फिर ये पूछ ले डिफाइन एनी 3 एक्सियम्स. मीन्स ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है. ठीक है, तो हम अभी आर एस अग्रवाल के बुक में हैं, इसमें हम लोग एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को समझेंगे. ठीक है, जो चीज़ ओरली समझा देने लायक होगा वो मैं समझा दूंगा, जिसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं. सो दिख रहा है ना क्लियरली, ये हमारे एक्सियम्स हैं. जो हमारा फर्स्ट एक्सियम है ऊपर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. एक मिनट रुको, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो इसके बेस पे ना आपको मतलब 2-3 थ्योरम्स मिल जाएंगे, 2-3 एक्सियम्स मिल जाएंगे. बार बार मैं थ्योरम बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्सियम्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो क्या कहा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. देखो थिंग्स थिंग्स अरे यार रुको यार, ब्राइटनेस अब दिख रहा होगा. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, मीन्स कहने का चाहता है क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x ना लेके अगर यहाँ पे y भी ले लेते हो ना, समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी गलत नहीं है. ठीक, x इक्वल्स वाई हो गया. अगर यहाँ पे आप z इक्वल्स भी y ले लो, ठीक, मान लो ये हो गया. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. आई होप अब समझ में आ रहा होगा. थिंग्स ये जो है हमारे एक्स जेड, ये हो गए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. ये सेम थिंग हो गया है ना, थिंग्स है वो सेम थिंग के इक्वल में है. आर इक्वल टू वन अनदर कहने का तात्पर्य ये है, एक्स इक्वल है वाई के, जेड भी इक्वल है वाई के. ठीक है, दोनों वाई के ही इक्वल में है. दोनों किसके इक्वल में है, दोनों वाई के ही इक्वल में है. तो कहने का मतलब ये हुआ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. एक्स इक्वल जेड भी होगा, समझे बात, एक्स इक्वल जेड भी होगा. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. आई होप समझ गए हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो हमारा अगला थ्योरम क्या कहता है, अगला एक्सियम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, आप समझाते हैं इसको भी एक्सप्लेन करके. ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये है, थिंग्स इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. ठीक है, मान लो एक्स इक्वल वाई है. ठीक है, और मान लो यहाँ पे p इक्वल्स क्यू है. ठीक है, एक्स वाई के इक्वल में है और p क्यू के इक्वल में है. ठीक है, तो ये जो है आपस में इक्वल है. ठीक है, तो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम लोग x प्लस पी कर दें और y प्लस क्यू कर दें तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. ये कह रहा है हमारा सेकंड एक्सियम. इफ़ इक्वल्स आर एडेड, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. ऑल राइट, आई होप समझ गए होंगे. बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले एग्जाम की तरफ. थर्ड वाला एग्जाम क्या है, इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. बात वही है, बात सेम है, सेम बात है. अगर हम लोग एक्स इक्वल वाई है एंड पी इक्वल क्यू है, तो हम लोग एक्स माइनस वाई कर दें, सॉरी एक्स माइनस पी कर दें और वाई माइनस क्यू कर दें तो ये भी तो इक्वल होंगे. बस यही बात है, सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल है, मतलब सेकंड और थर्ड आपस में कोरिलेटेड है.
आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। राइट, आगे बढ़ें। फोर्थ वाला क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ए बी 2 पॉइंट्स है, ठीक है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड क्या था, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे मान लो एक लाइन बना दिया, फिर से इसके भी 2 पॉइंट्स हो गए, सी और डी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा ए बी होगा वो इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। अब मान लो क्या, एक रस्सी हमने लिया, रस्सी लिया 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर एक बड़ी सी रस्सी है 4 सेंटीमीटर का, मान लो, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर की रस्सी, 2 सेंटीमीटर का अलग काट दिया, यहाँ पर रख दिया मैंने 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को काट के फिर उसके ऊपर रख दिया। तो भाई जो दोनों रस्सी का लेंथ होगा वो इक्वल होगा ना, दोनों का रस्सी का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा ना। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सॉरी, थिंग्स विच कोइंसाइड टू ईच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। आगे बढ़े। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो, ये मान लो चॉकलेट है, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है। अब आपका जो दोस्त है वो पास में है, तो आपने उसको इतना दे दिया, कंजूसी कर लिया आपने, पता नहीं क्यों दे दिया आपने, ठीक है, इतना आपने उसको दे दिया, ठीक है। या फिर आपका भाई है, दोस्त को आप मान लो आधा ही देते हो, तो मान लो आपका भाई है, ठीक है, उसको आप इतना दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जितना दिया ना, और जो बच गया वो ग्रेटर ही तो होगा जो दिया आपने उससे, ठीक है। मान लो ये टोटल 4 था, 4 का आपने दो हिस्सा मान लो उसको दे दिया, ठीक है। या फिर मान लो 5 था, 2 हिस्सा दे दिया, तो जो बचा वो ज़्यादा ही तो है ना, जो बचा पार्ट वो ज़्यादा ही तो है ना, वही तो बोल रहा है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पूरा पार्ट जो होगा वो पार्ट से जो आपने दिया है उससे बड़ा होगा, ठीक है। इससे नहीं समझ में आया, इससे नहीं समझ में आया चॉकलेट से, तो कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। कोई और मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी, आप कोई और एग्जांपल ले लेना। जैसे आप इमेजिन करो यार, डेयरी मिल्क मान लो चॉकलेट है, उसमें ऐसे 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 वो रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं। आपने ये सेक्शन दे दिया किसी को, तो जो बचेगा वो ज़्यादा ही तो होगा ना, जो दिया आपने उससे। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। आगे चले। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, एक्स इक्वल्स टू वाई है, पी इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये थिंग्स है, ये हमारे थिंग्स हैं, और ये डबल के इक्वल में है, ठीक है। आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स एक्स इक्वल पी भी होगा, ठीक है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ये सातवां, आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स इक्वल पी होगा, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। आई होप ऑल द एग्जाम्स आर क्लियर, आई होप ऑल द एग्जाम्स आर क्लियर। नहीं क्लियर है, आप वीडियो को एक बार और देखो, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप बार बार देखो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, इसको जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसको यहाँ पे पढ़ो, ठीक है, पढ़ते जाओ। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बगल में एक कॉपी रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, इसको बनाओ, ठीक है। जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है, सेम ऐसे ही आप करके इसको इमेजिन करो, समझो, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। पोस्टलेट्स की ओर बढ़ते हैं, इसमें हमको नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तभी तो कहा गया है लाइन इज इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है, इसको कहीं से भी हम लोग कहीं तक ले आ सकते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट फर्स्ट है। पोस्टुलेट सेकंड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। देखो यहाँ पे टर्मिनेटेड लाइन क्या कहा गया है, टर्मिनेटेड लाइन हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है ना,
जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस समय टर्मिनेटेड लाइन्स को बोलते थे हमारे लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। ये हो गया पोस्टुलेट सेकंड, एग्जाम में आएगा, लिख देना। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। थर्ड क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसको समझाने के लिए तो मुझे एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप समझ सकते हो। देखो देखो, ये मान लो हमारा एक, जहाँ अंगूठा रखा है मैंने वो एक रेडियस है, ठीक है। अब इससे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे एक रेडियस है, आप कंपास से समझ सकते हो। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। आप जो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ना, वो किसी भी रेडियस से, किसी भी सेंटर से, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, कहीं से भी, कहीं से, मतलब कोई भी सेंटर से, कोई भी रेडियस से आप एक जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे रेडियस हो सकता है 5 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो ये वेरी नहीं करता। सर्कल बनाने के लिए हमको एक रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए, बस, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो क्या कह रहा है, ये एक राइट एंगल हो गया, हो गया, यहाँ पे एक राइट एंगल बना, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये राइट एंगल और ये राइट एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, बस इतना ही कहा गया है आपसे, ठीक है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। और फिर पोस्टुलेट में कहा गया है, ठीक है, कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मान लो इसका नाम जी है, इसका नाम एच है, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इतना से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब कभी भी दो लाइंस पे एक सीधी लाइन गिर रही हो, लाई कर रही हो, इसको आप ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना अभी के ज़माने में, लेकिन पहले जब ये एग्जाम्स पोस्टुलेट्स आए थे तब इनको एक लाइन ही बोला जाता था, ठीक है। तो हम लाइन ही बोलेंगे। जब एक लाइन गिर रही हो तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, उनका जो सम होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जी प्लस एच इज इक्वल्स टू लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। या फिर लेस देन 290 डिग्री बोल सकते हो, 2 राइट एंगल्स बोल सकते हो, बात वही होगा। 2 राइट एंगल्स मतलब क्या, 90 + 90 180 डिग्री, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।